अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर और आज मस्करंदर के सेगमेंट आप बीती में खुश आमदीद। आज एक दफ़ा फिर हम आप बीती में आपके लिए हम अपने लिए एक वाक़या लेकर आते हैं ताकि अपनी गलतियों को सुधार सकें, दोबारा रिवाइज़ कर सकें और आपको सुनाने का मकसद है कि कहीं आप उस गलती की वजह से नुकसान में ना जाएं। तो सुनने में फ़ायदा होगा, ज़रा गौर कीजिएगा कि वाक़या ये है कि हमारे आजकल के इस दौर में, महंगाई के इस दौर में, जब अखराजात ज़्यादा हैं, कमाई थोड़ी है, कमाई कह लें या आमदन कह लें, जो भी आपने नाम रखा हुआ है, तो वो थोड़ा है, ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं। और महंगाई का ये आलम है कि मेरा ख़्याल है कि हर शख्स, अगर मैं बोल दूँ तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी हर तीसरा शख्स अपनी रोटी को पूरा नहीं कर पा रहा, अखराजात को पूरा नहीं कर पा रहा। जब ये आलम होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ना एक जुस्तजू का एक ऐसा मादा दिया है जिसमें वो जुस्तजू करता है, न्यू रास्ते ढूंढता है और अपने अखराजात को पूरा करने के लिए ऊंच नीच, गलत सही, बस कहीं ना कहीं हाथ पांव मारने की कोशिश करता है कि वो अपने बच्चे पाल सके। जो 2 नंबर लोग हैं, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो डकैत हैं, वो 2-4 चोरियाँ ज़्यादा कर लेते हैं। याद रखिएगा कि सच्चाई और साफ़ को रास्ते कम हैं, एक ही रास्ता, सच्चे के पास, साफ़ के पास रास्ता एक ही है। उसने उसी में तरक्की करनी है, उसमें से ज़्यादा मेहनत करके कमाई करनी है। और झूठे के पास, बुरे के पास 100 रास्ते हैं। अगर वो डकैत था तो अब वो कत्ल गारत करना शुरू कर देगा, बत्ताखोरी करना शुरू कर देगा, मतलब उसके पास तो रास्ते हैं। तो इसलिए बुराई के रास्ते ज़्यादा होने की वजह से उनको शायद कम फील होता हो, लेकिन उनको भी ज़्यादा फील हो रहा होगा, मेहनत तो बड़ी करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं जी। अब यूँ हुआ कि इसी महंगाई के दौर में हर इंसान जब ख़र्चा पूरा नहीं कर पा रहा होता, अपने घर का जो एक निज़ाम नहीं चला पा रहा होता, तो एक माशरे में ना मशहूर बात होती है, वो ये होती है कि यार मैं अब इस मुल्क को छोड़ कर किसी और मुल्क में ट्राई करता हूँ, हिजरत के नाम से भी ट्राई करता हूँ। तो कभी डॉलर की सूरत ज़हन बनता है, कभी रियाल दिरहम की सूरत ज़हन बनता है, लेकिन ज़्यादातर जब मैं अगर पाकिस्तानियों की बात करूँ तो पाकिस्तानी हमारे जो भाई हैं, मैं भी इसमें शामिल हूँ, तो हमारा जो ज़हन बनता है ना वो ये है कि जी हम डॉलर कमाएँ। हम ना तो रिंगट कमाना चाहते हैं, ना रियाल, ना दिरहम, हम डॉलर की बात करते हैं या यूरो की बात करते हैं। तो इसी तरीके की ये लालच इंसान को बाज़ औक़ात गलत तरफ भी ले जाती है, क्योंकि जब डॉलर कमाने की ज़हन में बात आ जाती है तो हम डॉलर वालों को देखते हैं, और डॉलर वालों का जो लाइफस्टाइल होता है वो ज़रा थोड़ा लग्जरी होता है, तो हम उसकी तरह हसद भी कर रहे होते हैं, मुतासिर भी होते हैं और उसकी जुस्तजू में भी लगे रहते हैं। तो यही चीज़ बाज़ औक़ात इंसान को ना गलत भी बना देती है। हमें इस लालच से बचना होगा, ये भी एक बात सीखने वाली है इसमें। दूसरी बात यह है कि अब जो वाक़या की जानिब चलता हूँ कि एक मेरा दोस्त था, अब उसने यही इस कशमकश में फ़ैसला किया कि वो किसी बाहर कंट्री में जाता है, अदर कंट्री में जाके कमाई करने की कोशिश करेगा। तो उसी सोच में वो था, और फेसबुक हमारा जो पाकिस्तानी वेलियों का जो हमारी एक मशगला है वो फेसबुक का यूज़ करना है। तो फेसबुक को यूज़ कर रहा था तो एक पोस्ट आई उसके सामने जिस पे लिखा हुआ था कनाडा का डन बेस वीज़ा ले। तो आपको शायद हमारा थंबनेल भी यही मिले कि कनाडा का डन बेस वीज़ा देने वाला एजेंट मिल गया। तो वो ये हुआ कि उसने पोस्ट लगाई हुई थी कि कनाडा का डन बेस काम यानी वर्किंग वीज़ा लें। तो उस बंदे ने, अब दिमाग में लालच थी यूरोप जाने की, उसने उसको व्हाट्सअप मैसेज किया भी चलें जानते हैं। जो एजेंट होता है ना, आमतौर पर, जैसा कि मैं भी एक एजेंट हूँ, तो मैं उम्रा और हज का स्पेशलिस्ट काम करता हूँ। हमारे पास ना तो वर्क वीज़े हैं, ना कोई और अदर कंट्री के किसी यूरोप वगैरह के वीज़े होते हैं। तो यूँ है कि हमारा भी एक्सपीरियंस है, जब इंसान एजेंट जो है अगर क्लाइंट को मुतमईन ना कर पाए तो फिर वो कैसा एजेंट है। तो फ्रॉडिये का भी ना कुछ इसी तरह का सीन होता है, वो भी अगर अपने सुनने वाले को कायल ना कर पाए तो उससे पैसे नहीं इत्थे आ सकता, या उसे अपनी तरफ माइल नहीं कर सकता, उसकी जेब में से पैसे निकलवा नहीं सकता। तो एक फ़ोन पे किसी को कवर देना तो फिर उसके तो ऐसा ही है ना कि वो आपको ट्रांसफ़र करे, इसके लिए आपको बहुत बड़ी कहानी बनाना पड़ेगी। तो ये भी उसमें से एक बहुत बड़ी कहानी थी कि जी डन बेस पे कनाडा का वीज़ा लें। अच्छा, वो अब जब मैसेज किया तो मैसेज की रिप्लाई आया सलाम दुआ ही होगी। तो ऐसा है कि फिर उसने उसको बताया कि जी हम बहुत वीज़ों का काम करते हैं, अब आपके साथ भी अगर कोई ऐसा करे तो ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। उसने उसको बताया कि हमारी एजेंसी है, इस्लामाबाद में हम रहते हैं, हम डन बेस का काम करते हैं। तो उसने उसको तस्वीरें भी कुछ सेंड की, एक तस्वीरें सेंड की पासपोर्ट की, इतने ज़्यादा पासपोर्ट उसके टेबल पे पड़े हैं। अब वो तस्वीरें हैं, अब जो लोकल आदमी है उसको नहीं पता कि ये तस्वीरें मतलब मेरी उठा के किसी और को दी जा सकती हैं या मैं भी किसी और को भेज सकता हूँ। अब इसमें सच्चाई कोई नहीं है, लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए किसी को ये सब एक ड्रामा या खेल खेला जा रहा होता है। तो उसने उसको तस्वीरें भेजी
और भेज कर कहा कि जी ये हमारे पासपोर्ट जो है ना लाइन में लगे हुए हैं, हमने अप्लाई किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। अब वो बंदा मुतमईन हो गया। उसने कहा ठीक है, मुझे क्या करना होगा। उसने कहा जी पैसे हमें कोई नहीं देने, आपने ज़रा नोट करिएगा, ये जुमले चेक करिएगा और उसके बाद आपको पता चलेगा कि मुश्किल था उस बच्चे का बचना। उसने कहा जी पैसे हमें आपने कोई नहीं देने, आपने मेडिकल की फ़ीस देनी है, वो भी आपने खुद ही जमा करानी है, और आपने वीज़े की फ़ीस भी आपकी खुद ही जमा करानी है। हमें आपने क्या देना है, हमें आपने कंसल्टेंसी फ़ीस देनी है। अब उसके बिहार पे उसने उसे कहा कि 5,000 रुपये हमें सेंड कर दें, हम आपका काम स्टार्ट करें, फ़ाइल लगवाने की कोशिश करते हैं। फ़ाइल लगवाने के लिए हमें फ़लाँ जगह पे जाना पड़ेगा, फ़लाँ कागज़ लाना पड़ेगा, फ़लाँ एक पेपर है वो आपके पास आया। उसने कहा नहीं है। उसने कहा 2 नंबर मैं बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है, आप 5,000 रुपये सेंड कर दें। अच्छा, उस बच्चे ने उस बातों को 5-7 दिन 8 दिन उस बच्चे के साथ वो जो ना कम्युनिकेट करते रहे, और फिर क्या हुआ कि 5,000 उसने सेंड कर दिया। जब 5,000 उसने सेंड कर दिया, अब वो बच्चा भी ज़हनी तौर पर फंस गया था। अब उसको एक झूठा फॉर्म सेंड किया उसने कि जी ये आपकी एक फ़ाइल तैयार हुई है। उस फाइल में उसने उससे कहा कि अब आपने मेडिकल करवाना है। उसने कहा कहाँ से करवाना है। उसने कहा आपको कोई मसला तो नहीं है। उसने कहा मसला तो कोई। उसने अक्सर फेल हो जाते हैं। अगर आप नोट करिएगा ये जुमला, मैं आपको इसमें नॉलेज भी देता हूँ कि ये क्या था। उसने कहा कि अक्सर मेडिकल में फ़ेल हो जाते हैं, अगर आपने डन बेस पे सही करवाना है तो फिर हमें 4,000 रुपये ज़्यादा दे दें, हम आपका मेडिकल करवा देते हैं। उसने कहा मेडिकल की फ़ीस कितनी है। उसने कहा मेडिकल प्लस अपलोडिंग। ये अपलोडिंग का लफ्ज़ एक बेकार सा लफ्ज़ है, लेकिन उसके लिए बहुत अहम था। जब कोई शख्स दिली तौर पर तैयार हो जाता है किसी भी मसले या किसी भी अमल को करने के लिए, तो ज़हन उसको रोक नहीं पाता, क्योंकि अक्सर अकल बंद हो जाती है। तो हुआ ही कुछ यूँ, अकल बंद हो गई। अब उसने कहा जी आप हमें ये सारा कुछ अपलोडिंग और ये पेपर फिलिंग, ये फॉर्म फिलिंग, ये मेडिकल क्लियर करवाना, ये हमारा मसला है, आप इसके लिए हमें 20,000 रुपये सेंड कर दें। 20,000 रुपये उस उल्लू के पट्टे ने फिर सेंड कर दिया। अब टोटल 25,000 रुपये सेंड हो चुका था। अब 25,000 जब सेंड हो चुका था, अब कुछ रियलाइज़ होने लग गया कि यार कोई गड़बड़ है, क्योंकि वो फिर 40,000 और मज़ीद मांग रहा था कि मैंने आपकी फ़ीस जमा करवानी है 40,000। उसने उसको पेपर भी साथ साथ भेजता गया, कोई 2 नंबर झूठे पेपर भेजता गया। अब उसने उसको सवाल किया कि यार मुझे तो स्कैम लग रहा है। उसने स्कैम को हटाने के लिए एक कैनेडियन कुछ लोग थे, सिख थे, पाकिस्तानी थे, तो वो एक वीडियो बनाई हुई थी। पता नहीं वो जर्नली वीडियो थी या वो क्या था क्या नहीं था, ज़रा नोट करिएगा। वो वीडियो ये थी कि कुछ लोग वहाँ पे खड़े हैं और बता रहे हैं हमें फ़लाँ फ़लाँ एजेंट ने भेजा है, हम बड़े खुश हैं, उसने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, बहुत शुक्रिया, फ़लाँ फ़लाँ कंपनी वाले। ऐसे कंपनी का नाम था, ऐसे ट्रैवल के नाम से। तो वो वीडियो में एक पैगाम दे रहे, तो उसने उसको पैगाम सेंड किया है कनाडा का, जनाब एक बहुत बड़े लोग उसको कह रहे हैं कि हमें उसने भेजा है, ये किया वो किया। यहाँ पे एक नुक्ता ले लीजिए, कनाडा वर्क वीज़ा प्रोवाइड नहीं करता जी, और जिस तरह हम वर्क वीज़े की बात करते हैं ऐसे नहीं होता। वो आपको विज़िट देता है, विज़िट पे अप्लाई होता है, वहाँ पे जाके आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं। ये कोई सीन नहीं है जैसा कि आप गल्फ़ में चले जाएं या आप यूएई में किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपको कोई एग्रीमेंट मिलता है, ये ऐसी कोई सीन पार्ट नहीं होता। तो आगे चलिए, हुआ कुछ यूँ कि 25,000 के बाद उसने 40,000 उसको फिर मांगा। जब तो उसके जहन में ख्याल आया कि यार कुछ स्कैम वाली बात है। अब उसने उसको वीडियो भेजी, फिर मुतमईन कर लिया। अब मुतमईनी के साथ उसने एक दोस्त के साथ शेयर कर ही लिया। वैसे तो घर वाले कह रहे थे कि जब तक वीज़ा ना लगे किसी को बताना नहीं तो अच्छा किया उसने किसी को बता दिया। याद रखिए यहाँ पे एक और नुक्ता ले लीजिए, मशवरा करने वाला कभी भी इंशाअल्लाह नुकसान में नहीं जाता। आप ज़रूर मशवरा किया करें। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए ना तो घबराइएगा मत। गलतियाँ करने से इंसान कम नहीं होता, नॉलेज बढ़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप उस गलतियों से सीखें नहीं तो फिर वाकई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आगे चलते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि उसने अपने एक दोस्त के साथ शेयर की बात। जब शेयर की तो उस दोस्त ने मेरा बताया। उसने कहा यार उसके पास चलते हैं, वो अगर कुछ समझ आती होगी तो बात कर देगा, वरना फिर छोड़ देगा बात को। उन्होंने मेरे से बात की तो वो मेरे पास आके बैठे। तो मैंने बैठते ही जब उन्होंने मुझे कहा ना जी हमें एक डन बेस पे वीज़ा, मैंने उसको कहा कि आपको उसने पासपोर्ट की तस्वीरें भेजी होंगी, वहाँ पे एक आध वीडियो भेजी होगी जो कनाडा के लोग काम कर रहे होंगे, फिर उसने आपसे मेडिकल के पैसे मांगे होंगे, फिर उसने आपको पेपर के पैसे मांगे। वो बंदा चुप करके मेरी बात सुनता रहा। जब मैं चुप करा ना ये सारी बातें बताकर, तो मैंने कहा 25-30 हज़ार कहीं आपने सेंड तो नहीं कर दिए। तो बंदा मेरा मुँह देख के कहता है जी ऐसा ही हुआ, सब कुछ जो आपने कहा वैसा ही हुआ। मैंने कहा फिर आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। अब वो बंदा थोड़ा सा ना परेशान हुआ और उसने एक लम्हे के लिए मुझे भी 2 नंबर ही समझा, क्योंकि 2 नंबर को पता होता है ना 2 नंबरी कैसे करनी है। हालांकि ऐसा नहीं है, जिसके साथ हो चुका होता है या जिसका इस काम के साथ रिलेशन होता है उसको भी बहुत कुछ पता होता है। अच्छा, वो बंदा थोड़ा सा ना मतलब डिसएग्री हो गया मेरे से।
तो वो बंदा चला गया। अब उसने मुझे नहीं बताया कि मैं उसके साथ दोबारा बात करूँगा या नहीं करूँगा, लेकिन मुझे बगैर बताए उसने दोबारा उसके साथ चैट की, बातचीत की। उसने कहा यार मुझे स्कैम लग रहा है, ये मैं नहीं करूँगा, मैं आपको पैसे नहीं भेजूँगा, ऐसे नहीं करूँगा वैसे। उसने उसको कैसे मुतमईन किया? उसने कहा मैं तुम्हें कल एक वीज़ा भेजता हूँ, कल मेरा एक वीज़ा लगा है, मैं तुम्हें एक वीज़ा भेजता हूँ, वो वीज़ा मैं आपको एक वेबसाइट भी भेजूँगा, उस पर चेक कर लेना कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। आप यकीन जानिएगा जो वेबसाइट उसने दी, मैं हैरान हो गया कि हमारे पाकिस्तानियों के साथ कितना बड़ा हाथ हो रहा है, और कर भी पाकिस्तानी रहे हैं। वो 2 नंबर एक वेबसाइट बनी हुई, ऑफिशियल चैनल भी नहीं है कनाडा का, 2 नंबर वेबसाइट बनी हुई, उसके अंदर ही पीछे से कोई कोडिंग शोडिंग चलती है, तो उसमें वो किया हुआ सारा। तो निज़ाम ये था कि उस पर नंबर डालने से वो वाकई उसने बताया कि आपका कनाडा का वीज़ा लगा हुआ है, लेकिन वो कनाडा का वीज़ा नहीं था। नीचे सुनिएगा, एक देखिएगा, देखिए इसमें एक नुक्ता और ले लीजिए। जब आप किसी की वेबसाइट को ऑफिशियल जानना चाहें ना, तो आप उसके ऊपर देखें सिक्योर है या नहीं है। ये इतने बड़े मुल्कों की वेबसाइट्स जो होती हैं ये सिक्योर होती हैं, अनसिक्योर नहीं होती। लेकिन वहाँ पे वो अनसिक्योर थी, अभी भी है। मैं आपको हो सकता है उसका स्क्रीनशॉट लगा दूँ अगर उससे इजाज़त लेकर। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि वो वेबसाइट पे जब चेक किया तो नीचे उसका सारा बायोडाटा उस पासपोर्ट का खुला, उस वीज़े का खुला कि ये कनाडा का वीज़ा है, फ़लाँ एजेंट ने लगा दिया है, फ़लाँ एजेंट का नाम भी लिखा हुआ था। वाह सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये इतना बड़ा धोखा जो उस गरीब के साथ हुआ है, पहले ही मर के रोटी चला रहे थे। तो खुदारा जब आप परेशान हो, तो अल्लाह का वास्ता है फिर ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है जो मजबूर होता है ना, धोखा उसके साथ ज़्यादा होता है। आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मजबूरी ही इंसान की अकल को खाती है। इंसान की अकल इसमें दंग रह जाती है कि मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है, वो कहता है नहीं ये भला कर रहा है, ये मशवरा भी देता है सही है, वो मशवरा भी देता है सही है, ये मशवरा भी देता है सही है, वो मशवरा भी देता है तो सही है। होता कुछ भी सही शायद के शायद नहीं है। लेकिन अगर आप मुश्किलों में भी अपना आप, अपनी होश, अपनी अकल अपने पास सलामत रखें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अल्लाह ने दुनिया में ये कुरान की आयत उतार के हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान किया है। कौन सा? हर तंगी के साथ आसानी है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। यकीन जाने, अगर आपने अपनी तंगी को अपने जोश, जज्बे, होश और ईमान के साथ दूर करने की कोशिश की, तो वो सिर्फ दूर ही नहीं होगी बल्कि जड़ से ख़त्म होगी। और अगर आपने अपनी सियानत, अकल और बोते दाव पेच खेलने के बाद उसको दूर करने की कोशिश की, तो बाज़-औक़ात इंसान को शर्मिंदगी भी उठाना पड़ सकती है। आज के इस स्कैम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि OLX पे भी इसी तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। किसी भी वेबसाइट पे आप जाएं जहाँ पे आपको चीज़ें सेल परचेज़ मिल रही हो, वहाँ पे भी ये स्कैम हो रहे हैं। आप वीज़ा ऑनलाइन किसी का ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये भी स्कैम हो रहा है। अब किसी पर कोई एजेंट डन बेस की बात नहीं कर सकता। करते ये हैं कि वो एक 2 नंबर पेपर लगाते हैं, 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, फिर आपका वो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, उससे वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या लग जाता है। इसकी रेशो ये है, मैंने जो सर्वे किया है वो 100 में से 3 लोगों का वीज़ा लगता है। लेकिन वो 100 में से 3 लोग, एक महल्ले में से 100 लोग भी तो अप्लाई नहीं करते। एक शहर में 100 लोग शायद अप्लाई करते हो, नोट करिएगा इस बात को। अब एक शहर से 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से 3 मिलेंगे। अब हर बंदा ये समझता है कि उन 3 में से शायद मैं आऊँगा। सवाल ये है कि क्या मैं अप्लाई करूँ कि ना करूँ? आपकी मेहरबानी, आप ज़रूर अप्लाई करें। इसके बाद एक वीडियो मैं बना रहा हूँ कि कनाडा, अमेरिका या ये यूरोप साइड का जो वीज़ा है, ये हमें वीज़ा क्यों नहीं देते। इस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। लेकिन इससे पहले आप अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी वीडियो शेयर करें या ये करें वो करें, आप अपने अहबाब को इस चीज़ से ज़रूर आगाह करें कि स्कैम हर तरह का इस जहान में, इस पाकिस्तान में मौजूद है। आप डन बेस आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो तो खुदारा इतने सिक्योर होकर चलें, जो इसका एक्सपर्ट हो, जो इसको जानता हो, उससे मशवरा करके चलें, जो आपका करीबी साथी हो, करीब रहने वाला हो, अगर आपको इत्मीनान हो तो ज़रूरी है कि उसी से काम करवाएं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और हमारी दुनिया की भी हिफाजत फरमाए, हमारी आखिरत की भी हिफाजत फरमाए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।